Hello my dear बच्चों, the last class we discussed the concept of codominance, incomplete dominance and multiple alleles. So multiple alleles हम आउ थे आज डिस्कस करिबा. फर्स्ट हम डिस्कस करिबा आजिकार concept lethal allele. तो what do mean by lethal allele? lethal allele हमें कहबा गले कोन कहंती बा lethal gene. हमें ताको अदरली भी कहि परिबा कोन ना lethal gene बोली हम कहि परिबा. lethal जीन बोली मध्य में कहि परिबा. तो व्हाट डू मीन बाय लिथल allele और लिथल जीन. तो फर्स्ट जानिबा लिथल allele और लिथल जीन डिस्कवरी किए करथिले. तो डिस्कवर्ड बाय लुसियन कनेक्ट इन 1905. डिस्कवर्ड बाय फर्स्टली लिथल allele डिस्कवर्ड बाय लुसियन कनेक्ट in 1905. तो लुसियन कनेक्ट 1905 रे लिथल डिस्कवर कले. से कौन कहले बा लिथल जीन मीन्स कौन. लिथल माने कौन गोटे कैरेक्टर सप्रेस हो जाबा. गोटे allele कैरेक्टर allele मीन्स कौन कैरेक्टर गोटे कैरेक्टर सप्रेस हो जाबा कहते लिथल. तो द डेफिनेशन लिखो द जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सर्टेन लोकस ऑफ द जीनोम and they cause death of an organism upon mutation at the certain stage of life. बुझिएला. They are the normal genes required for normal growth and development, but upon mutation they can cause death of organism. Hence they are known as lethal gene. कौन कहला ना गोटे क्रोमोजोम अच्छे ए क्रोमोजोम आ गोटे क्रोमोजोम अच्छी बी क्रोमोजोम. तो यहाँ धर कैपिटल ए दिस वन इज स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. तो आम allele क्या कहबा अपोजिट ए को बी रो allele कहबा आ ए को बी रो allele कहबा. बुझेला नहीं. तो बर्तमान कहला दे आर द नॉर्मल जीन्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ. नॉर्मल जीन दरकार कौन पे ना नॉर्मल ग्रोथ पे. एंड बट अपन म्यूटेशन जिते म्यूटेशन हो दे कैन कॉज कौन डेथ. जिते म्यूटेशन हो दे कैन कॉज डेथ अपन म्यूटेशन. म्यूटेशन मीन्स कौन म्यूटेशन मीन्स हो जीन एक्सचेंज. जो एक्सचेंज ऑफ जीन अकर्स हो कौन हम ना तांकर ग्रोथ हाम्पर हम आ दे कैन कॉज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ए म्यूटेशन हला परे दे कैन कॉज कौन डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हेंस दे आर नोन एज कौन ना लिथल जीन. हेंस दे आर नोन एज लिथल जीन. दे मे बी रिसेसिव. लिथल टाइप्स केते प्रकार अछंती ना लिथल जीन टाइप्स हम देखिले. फर्स्ट आइला रिसेसिव लिथल. देन हम देखिबा डोमिनेंट लिथल. देन ऑप्शन 3 रे हम देखिबा कोन कंडीशनल लिथल. तो हम बर्तमान गोटे गोटे फर्स्ट रिसेसिव लिथल देन डोमिनेंट देन कंडीशनल डिस्कस करिबा. प्रथम है रिसेसिव लिथल. आम क्या कहबा ना रिसेसिव लिथल हो रिसेसिव मीन्स कौन माने ता ऊपर गोटे डोमिनेंट जीन अच्छी जोटा कि सप्रेस कर दी तार कैरेक्टर से कौन कौन रिसेसिव. तो रिसेसिव लिथल कौन होगा ना स्मॉल ए जिते बड़े दुईटा रिसेसिव कैरेक्टर रहिबो से तार कैरेक्टर को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करें तो सी कौन हो डेथ हो ऑर्गेनिज्म. तो जिते बड़े दुईटा रिसेसिव कैरेक्टर बा रिसेसिव लिथल प्रेजेंट हेले सेते बेले ऑर्गेनिज्म कौन हो डेथ हो. तो ऑर्गेनिज्म डेथ हो गले आमर रिसेसिव लिथल एग्जांपल कौन है ना ऑल एग्जांपल ऑफ ऑटोजोमल डिसऑर्डर एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर.
एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मीन्स कौन जमी हिमोफिलिया बुझीगला एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर एग्जांपल कौन हिमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस तापर आम देखा डोमिनेंट लिथल जो देखा डोमिनेंट लिथल तो डोमिनेंट लिथल कहले हम कौन बुझाती ना आइदर फुल्ली डोमिनेंट और पार्शियली डोमिनेंट मीन्स कौन ता अगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर थी गोटे रिसेसिव कैरेक्टर थी बट रिसेसिव कैरेक्टर कौन हम सप्रेस मोड रे थी डोमिनेंट कैरेक्टर ये एक्सप्रेस कर तो हियर वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ जीन व्हिच इज नोन एज डोमिनेंट लिथल तो ए केस रे हमें कौन हो ऑर्गेनिज्म रो डेथ भी हो तो आर एग्जांपल कौन है ना ऑल एग्जांपल ऑफ ऑटोजोम एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर बुझे डोमिनेंट लिथल तो तापर हम जो कंडीशनल लिथल को कंडीशनल लिथल तो कंडीशनल लिथल कौन कहला ना कंडीशनल लिथल कहूँ ए कंडीशनल लिथल केस रे कौन हो फेबिजिम फेबिजिम मीन्स कौन ना कौन सी जीन काम करवा ना जोटा आम कहते हिमोलिटिक एनीमिया होगला बुझीगला तो हिमोलिटिक एनीमिया केस को कौन कहते फेबिजिम और अदरली नोन एज कंडीशनल लिथल तो आम जब यार एग्जांपल देखा जो आम पढ़ले लिथल एली विषय लिथल एली गोटे एग्जांपल द्वारा बुझेगा तो एग्जांपल आम कौन नवा ना कोट कलर इन माइस कोट मीन्स कौन स्किन है कोट मीन्स स्किन तो स्किन कलर इन माइस आम एग्जांपल हिसाब से देखा कौन है ना कोट कलर इन माइस रे केमती लिथल एलीली एक्सप्रेस हो तार जीनोटाइपिक रेशियो केते आछी फिनोटाइपिक रेशियो केते आछी आम सेटा भी देखिया तो फर्स्ट देख कोट कलर आम नहीं कोट कलर ऑफ माइस तो कोट कलर कौन स्किन माने स्किन नो कलर तो माइस रो स्किन केमती देखा ए गोटे जीन एक्सप्रेस होची दैट इज वाई जीन बुझेगा तो वाई जीन गोटे जीन आम जान दीटा एलील रोची तो वाई जीन भी दीटा एलील थी गोटे डोमिनेंट एलील वाई एलील गोटे स्मॉल वाई एलील जोटा कि रिसेसिव एलील तो वाई एल जो एक्सप्रेस होची आम से दुईटा कलर पाँच कौन कौन एथरे भी आम दुईटा कलर पाँच बुझे नहीं तो फर्स्ट वाई एल जो गोटे कलर पाँच गोटे डोमिनेंट वाई गोटे स्मॉल एल आ गोटे स्मॉल वाई कैपिटल एल तो डोमिनेंट वाई क्या को रेफर करुँची येलो कलर बुझेगा स्मॉल एल क्या को रेफर करुँची लिथल मीन्स कौन डेथ हो आम ये पढ़ले परा स्मॉल एल कौन आम ये पढ़ले परा स्मॉल एल मीन्स कौन हो आमर स्मॉल डेथ हो रिसेसिव लिथल हो स्मॉल एल मीन्स तो सेठी स्मॉल एल माने कौन हो लिथल बा डेथ हो एटी सेमती स्मॉल वाई मीन्स कौन है आल्बिनो हो कलरलेस आम पढ़ले ये कंडीशनल लिथल कौन हो फेबिजिम हो बस ये आल्बिनो हो तो स्मॉल वाई केस रे कौन होगा ना आल्बिनो होगला आल्बिनो मीन्स कौन कलरलेस व्हाइट कलर किंतु बाकी तार कलर देखा ना कलरलेस व्हाइट
ये स्मॉल एल कौन हो गला ना ये सर्वाइवल करिवो ये डेथ हेनी ये सर्वाइवल करिवो ड्यू टू कौन सॉरी हियर डोमिनेंट लिथाल ये सर्वाइवल करिवो है नॉट डेथ ये सर्वाइवल करिवो बुझीगला। तो व्हाट आम देखा सर्वाइवल कला तो सर्वाइवल कला पर बर्तमान आम तार कौन करवा ना आमर एठी गोटे वाई गोटे डोमिनेंट वाई गोटे स्मॉल एल तो मिसकी कौन है वाई स्मॉल एल तो हियर वाई कैपिटल एल बुझेगा नहीं। बर्तमान आम कौन करवा गोटे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा मोनोहाइब्रिड क्रॉस आम पढ़ी तो ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस आम कौन करती ना दीटा पेरेंट थाए दीटा पेरेंट भीतर आम क्रॉस करती क्रॉस कले आम फिनोटाइपिक रेशियो केते आसे जीनोटाइपिक रेशियो केते आसे ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस आम फिनोटाइपिक रेशियो आसे केते 3:1 जीनोटाइपिक रेशियो केते आसे 1:2:1 तो जिते मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा दीटा पेरेंट P1 P2 तो गोटे पेरेंट आमर कौन आसला वाई आ गोटे एल वाई कैपिटल एल तो गोटे पेरेंट कौन आसीबो डोमिनेंट वाई स्मॉल एल आसीबो यहाँ जो मिसीज आमर आम F1 जेनेरेशन बाहर करना जो F1 जेनेरेशन ये बाहर तो F1 जेनेरेशन आम कौन हो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल एल है ना यहाँ हूँ F1 जेनेरेशन तो F1 जेनेरेशन जो क्रॉस करवा कौन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल एल बुझेगा। तो ये आम F2 जेनेरेशन बाहर करवा तो F2 जेनेरेशन कौन हो ना आम चेकर बॉक्स बनईदे यहाँ कौन है वाई गोटे वाई एल गोटे वाई एल एपटे सेमती वाई स्मॉल एल वाई कैपिटल एल तो चेकर बॉक्स बनीगला। चेकर बॉक्स रे फास्ट कौन है कैपिटल वाई स्मॉल एल कैपिटल वाई स्मॉल एल कैपिटल एल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल एल स्मॉल एल स्मॉल वाई स्मॉल एल बुझेगा। तो यही केस रे आमर कौन हो जो मुझे दीटा एल प्रेजेंट रोटे कौ क्षेत्र में रिसेसिव आम लिथाल जीन ने तो रिसेसिव लिथाल जीन जो दुईटा एल प्रेजेंट रोला कौन होता ऑर्गेनिज्म डेथ कर तो ये ऑर्गेनिज्म कौन कर डेथ कर डेथ कलापर यहाँ आमर की कलर आसो डोमिनेंट वाई कलर प्रेजेंट अच्छे फास्ट तो फास्ट डोमिनेंट वाई प्रेजेंट रहा कौन आसो येलो कलर आसो तो हियर वन येलो कलर हियर ऑल्सो डोमिनेंट वाई प्रेजेंट तो हियर ऑल्सो कलर कौन आसो येलो हियर कौन स्मॉल वाई प्रेजेंट देन स्मॉल वाई देन कैपिटल तो कैपिटल एल जेहेतु प्रेजेंट है ये कौन हो व्हाइट कलर हो फास्ट स्मॉल वाई प्रेजेंट अच्छे ना तो स्मॉल वाई कौन है आल्बिनो कलरलेस व्हाइट हो तो व्हाइट है पर एवं कौन करवा आर जीनोटाइपिक रेशियो बाहर करवा जीनोटाइपिक रेशियो केते है तो येलो आमर केते अच्छा दीटा तो जीनोटाइपिक रेशियो आमर केते 2:5 व्हाइट केते 1 ये तो ऑलरेडी डेथ हो तो फिनोटाइपिक रेशियो केते आसीबो phenotypic ratio also 2:1 तो here genotypic ratio is same and phenotypic ratio is same तो here y and l here small y and capital L here always you remember capital Y always dominant over small y capital L always dominant over small l बुझेला। तो here lethal gene describe what describe lethal gene तो lethal gene describe when an organism with recessive lethal gene then the organism will death and example of this is autosomal and X-linked recessive disorder like hemophilia and color blindness तो when dominant lethal present the organism also survival but here in the case of dominant lethal dominant gene expressed and recessive gene is suppressed
तो हियर एग्जांपल कौन है ऑल एग्जांपल ऑफ ऑटोजोम एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। तो कंडीशनल लिथल केस रे कौन हो फेबिजिम हो जोटा आम कहते हीमोलिटिक एनीमिया। तो अंडरस्टैंड लिथल जीन के बारे में जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा और जो भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा ज़रूर। इसके बाद मैं आपको पढ़ रहा हूँ मल्टीपल एलीली। मल्टीपल एलीली हम प्रीवियस क्लास रे देखी दिले, तथापि आउ थे मल्टीपल एलीली किसी कॉन्सेप्ट रही है आम से देखा। फास्ट आम देखा मल्टीपल एलीली कहले आम कौन बुझे। मल्टीपल मीन्स कौन सिंगल एलीली। सिंगल एलीली कहले आम गोटे एलीली बुझे, बट मल्टीपल एलीली हियर इन द केस ऑफ मल्टीपल एलीली वन क्वेश्चन फॉर यू, इन वन जीन हाउ मेनी एलीली प्रेजेंट। आम जानते इन वन जीन हाउ मेनी एलीली प्रेजेंट, 2 एलीली प्रेजेंट, बट इन मल्टीपल एलीली केस 2 or more allele present, 2 or more allele present. So in this case को हमें कौन कहते मल्टीपल एलीली। मल्टीपल एलीली बुझीगला। तो आम तार किसी एग्जांपल देखिबा। प्रथम गोटे जीन, जीन नाम कि सीक्वेंस देखिबा ए टी जी सी जी सी टी ए टी जी ए। तो ये गोटे सीक्वेंस अच्छे आर रिवर्स सीक्वेंस वगैरह टी ए सी जी ए टी ए सी टी। तो यहाँ कौन है ए एलील, आ गोटे भी एलील बाहर करिया। तो ए एलील ए जो दुटा कौन चेंज करिया। तो ए टी जगह में नहीं जी आ सब सेम तो जी सी टी ए टी ए जी जगह नहीं ए तापर ए बुझेगा। तो बर्तमान यहाँ तार कम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस कर टी सी जी ए टी ए टी। तो ये है स्मॉल ए एलील। तो गोटे जीन दीटा एलील प्रेजेंट थाए। तो ये हो गया 2 एलील ऑफ वन अनदर एलील इज प्रेजेंट ऑल्सो हियर ए टी जी सी टी ए सी जी ए। तो हियर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटरी टी ए सी जी ए टी जी सी टी। तो हियर ए डैश एलील इज प्रेजेंट। तो नाउ यू सी वन जीन का 2 एलील प्रेजेंट होता है कैपिटल ए और स्मॉल ए, बट हियर अनदर एलील इज ऑल्सो प्रेजेंट विच इज नोन एज ए डैश। तो ये किधर से आया। In diploid organism, we know that only 2 copies of gene are present. 2 copies of gene are present only diploid organism. Which what are this? A or A small a dash, small a dash, a dash. But here 3 allele are present. तो 3 एलीली आर प्रेजेंट मीन्स इट इज नोन एज मल्टीपल एलीली। तो मल्टीपल एलीली केस आम आगू देखा कौन हो। तो फास्ट टाइम मल्टीपल एलीली पढ़िया पूर्व फास्ट पढ़ा एलीलिक सीरीज कौन। एलीलिक सीरीज आम कहले कौन बुझा। तो एलीलिक सीरीज कौन डेफिनेशन लिखि दियो व्हेन
more than two alternative forms of gene are present in a population. When more than two alternative forms of gene are present in a population, the condition is known as multiple alleles. Multiple alleles are produced due to mutation. Mutation here occur so that multiple allele present. Mutation occur hela बोले सिना ए दुटा चेंज हला देन पुणी ए डैश आसिला तो multiple alleles are produced due to mutation. They may be dominant recessive relationship or co-dominance between the allele of a gene. तो ये जो allelic series कौन पाई होची ना मे बी डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप पाई होची और को डोमिनेंस बिटवीन द allele ऑफ ए जीन. सो मल्टीपल allele केस अराइज. तो आम एग्जांपल देखिले कौन कहबा फास्ट हम गोटे एग्जांपल नवा. एग्जांपल हैला डग फीदर पैटर्न. डग आप देखछन बतक तो बतकर फीदर पैटर्न केमती होइछ हम देखियो सर. डग फीदर पैटर्न को मैंने डग देखिन तो डग्र फीदर पैटर्न इज ए मोस्ट माने ब्यूटीफुल हाउ दे आर अरेंज्ड. तो हियर इन द केस अरेंजमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट. जेनेटिकली मल्टीपल एलील केस हियर अराइज सो इट इज़ इम्पोर्टेंट. तो डग फीदर में 3 एलील प्रेजेंट है. डग फीदर का जीन है एम जीन. एम जीन में 3 एलील प्रेजेंट that is one is MR, another is M, another is MD. तो MR means restricted pattern. M means Maillard pattern. MD means Dosky pattern. बुझेला. तो फास्ट आम जा हियर आम यदि कहवा कौटा डोमिनेंट कौटा रिसेसिव. हियर वी ऑलवेज नो दैट restricted pattern is dominant over Maillard pattern is dominant over Dosky pattern. बुझेला. हियर अनदर बात ध्यान पे रखिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप हाउ ए फाउंड. If a question arise here maximum number of genotype कितना है तो maximum number of genotype how we found formula is n into n plus 1 divided by 2. ध्यान पे रखिए maximum number of genotype n into n plus 1 by 2 where n कौन number of alleles, where n is equal to number of alleles. So here one question arise in dog feather pattern how many number of genotype is present. तो found how many number of genotype. dog feather pattern के अंदर 3 जीन है तो 3 डक फीदर पैटर्न के अंदर 3 एलील है तो 3 एलील के मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होगा तो 3 into 3 plus 1 divided by 2. तो 3 into 4 divided by 2 तो 12 by 2 किधर हो गया 6. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना आया 6 आया. तो 6 एलील ना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप जो 6 आया है उस 6 को हम डिस्क्राइब करते हैं. पहले एम आर रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न है तो एम आर के साथ बनाएंगे. एम आर एम के साथ भी रहेंगे. एम आर एम डी के साथ भी रहेंगे. तो इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न. समझिएगा इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न. इसके बाद एम के साथ एम है, एम के साथ एम डी है, इसको हम कहते हैं मालार्ड पैटर्न. इसके बाद एम डी के साथ एम डी है, इसके हम कहते हैं डस्की पैटर्न और रिसेसिव एलील.
बुझेला। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप इफ वन केस, इधर पर हम जो पढ़ रहे हैं लिथल एलील जो पढ़ते हैं हम, इससे हम बात कर रहे थे कोट कलर इन क्या, कोट कलर इन माइस। तो हियर वन क्वेश्चन आ रहा इज हाउ मेनी जीनोटाइप आर प्रेजेंट इन कोट कलर इन माइस। तो कोट कलर इन माइस पे 2 एलील है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप हियर कितना आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप 2 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 2 × 3/2 कितना 6/2 इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 आएगा नहीं, 2 1 इसे लगा 2 + 1 = 3, समझिएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप पाने का फार्मूला n × n+1/2 होता है। वन एग्जाम्पल गला डॉग फिदर का पैटर्न है। अनदर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। अनदर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम समझते जानते। अनदर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। Here also 3 allele is present. Here also 3 allele is present. Another is IA, IB and I0. समझिएगा। Another example coat color in rabbit. Coat color in लिथल जीन में हम पढ़ रहे थे कोट कलर इन माइस, इधर कोट कलर इन रैबिट। तो कोट कलर इन रैबिट में 4 एलीली प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या इस 4 एलीली हम समझते हैं। तो 4 एलील में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप इधर क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप इधर पर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप इज n × n+1/2। तो 4 × 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 10। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप इधर आया है 10। तो 4 एलील के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट एलील C+ मीन्स डार्क कलर और वाइल्ड कलर इज प्रेजेंट, डार्क और वाइल्ड कलर। Another is CCH, this means chinchilla. So here 4 allele. Another one is CH, this means Himalayan. Another one C, it is mean albino. समझिए इसके बारे में हम पढ़ रहे थे 4 एलीली। तो डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, C+ इज डोमिनेंट ओवर C, CH इज डोमिनेंट ओवर CH इज डोमिनेंट ओवर C। तो फर्स्ट डार्क कलर इज डोमिनेंट ओवर चिंचिला, इज डोमिनेंट ओवर हिमालयन, इज डोमिनेंट ओवर अल्बिनो। इफ हम बात कर रहे हैं 10 नंबर ऑफ जीनोटाइप आया है, तो 10 नंबर ऑफ जीनोटाइप देखो समझिए। फर्स्ट C+, C+, C+C, CH, C+CH, C+C। तो यहाँ पर क्या आता है डार्क कलर, समझिएगा। तो यहाँ पर CCH, CH, CCH, CH, तापर CCH, CH, CCH, C। तो यहाँ पर क्या है चिंचिला कलर। अनदर वन इज CH, CH, CHC, हियर हिमालयन कलर। अनदर वन
CC, here recessive, that is albino. तो 10 जीनोटाइप आया है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जीनोटाइप आया है। तो कोट कलर इन रैबिट में मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ जीनोटाइप्स प्रेजेंट है। Another concept, when allele are present on X chromosome, मतलब allele कोड थी वो ना X chromosome और present थी वो, when allele are present on X chromosome, when allele are present on X chromosome, then gene एटा आमर दीटा आलिली गोटे कैपिटल है गोटे स्मॉल है। तो फीमेल आमर मेल केस रे कौन हो ना मेल केस रे कैपिटल है स्मॉल है। बट इन केस ऑफ फीमेल ओनली कैपिटल है और स्मॉल है। तो ये 2 टाइप्स का आलिल प्रोड्यूस करता है, ये 3 टाइप्स का। तो यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाय 2, हियर ओनली n, समझे? तो जो गोटे क्वेश्चन आसला, हाउ मेनी पॉपुलेशन आर प्रेजेंट इन द कोट कलर इन रैबिट और allele आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो पॉपुलेशन का संख्या केम बाहर करवा ना n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n, तो पॉपुलेशन एमती बाहर मेल प्लस फीमेल नोन एज पॉपुलेशन। मल्टीपल एलील के केस में हम अनदर कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, व्हिच इज नोन एज RH फैक्टर। RH फैक्टर यह हमारा लास्ट टॉपिक है, RH फैक्टर। तो RH फैक्टर के बारे में, RH फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज अमोनियम ट्रांसपोर्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज अमोनियम ट्रांसपोर्टर। RH फैक्टर कोड था प्रेजेंट ना RBC का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, RBC का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में RH फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं। ये 12 टाइम्स स्पान करे मेम्ब्रेन को, 12 टाइम्स स्पान द मेम्ब्रेन को, इसका 12 टाइम्स स्पान क्या है? ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप है मेकिंग रे हेल्प करे कि RH फैक्टर, RH फैक्टर हेल्प्स इन ब्लड ग्रुप सिस्टम मेकिंग। तो फर्स्ट मोस्ट फेमस ब्लड ग्रुप के, फर्स्ट मोस्ट फेमस ब्लड ग्रुप के ABO, सेकेंड मोस्ट फेमस ब्लड ग्रुप के RH फैक्टर। तो किसी लेख RH फैक्टर विषय रे। RH is an research factor, inherited protein found on the surface of RBC. RH is an research factor, inherited protein found on the surface of RBC. The RH blood group system is one of the 35 types of blood group system. RH blood group system is one of the 35 types of blood group system. This system consists of 50 antigen, 50 antigen present है क्या RH फैक्टर के अंदर। The some antigen are capital C, small c, capital D, capital E, small e.
capital C small c present, capital E small e present, but capital D only present. There is no small d. There is no small d present. If capital D present, then RH positive. If capital D absent, then RH negative. RH factor is a special case. समझिएगा, RH factor is a special case. So here we end the lethal gene and multiple allele का टॉपिक. देन हम डिस्कस करेंगे जीन जीन इंटरेक्शन और बहुत सारी बातें. आज हम इतने पढ़ रहे हैं. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके बाद थोड़ा प्यारा सा कमेंट दीजिए. जो भी टॉपिक में डाउट आया है उसको कमेंट सेक्शन में भेज दो, रिप्लाई ज़रूर देगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका सल्यूशन भी मिलेगा. और चैनल पे जेनेटिक्स का क्विज चल रहा है, इसको सब अटेंड करो और आपका दिन शुभ हो, खुश हो. थैंक यू.